मुझे नहीं लगता ये ट्रैफिक हम जल्दी क्लियर कर पाएंगे। हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ तुम्हारी सहेली और आज हम 9 साल में पहली बार बिना काम के रात को ड्राइव पे निकले हैं। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि गुप्ता जी मानेंगे मेरी बात को, पर आई एम सो हैप्पी कि गुप्ता जी और मैं छोटी सी ड्राइव पे आए हैं। दरअसल ना हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी की रथ यात्रा निकलने वाली थी, इसीलिए लुधियाना में काफ़ी सारे एरियो में बहुत सुंदर लाइटिंग कर रखी थी। तो हमने सोचा कि ना चलो आज रात को लाइटिंग देख के आए। और इसी बीच हमें इतना तगड़ा ट्रैफिक जाम मिला ना, कम से कम आधा घंटा लग गया क्लियर करने में। इतनी सुंदर लाइटिंग कर रखी थी ना हर जगह, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया देख के। एक तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रही थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं कि कितना सुंदर लग रहा था देखने में। मुझे पता है मैंने वीडियो शायद अच्छे से नहीं ली, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जितना सुंदर ये वीडियो में लग रहा है ना देखने में, रियलिटी में सामने से देखने में ये उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और टाइम ना हम जैसे रथ यात्रा पे दर्शन करने तो जाते थे, पर दिन में जाते थे, इस चक्कर में ना लाइटिंग कभी ऑन ही नहीं होती थी और कभी हम देख ही नहीं पाते थे। आज फर्स्ट टाइम गुप्ता जी मान गए मेरी बात को कि चल अच्छा ठीक है कि हम सिर्फ लाइटें देखने जाएंगे आज। और आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मेरा लुधियाना रात में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। यार रात की दुनिया अलग और सुबह की दुनिया एकदम अलग लगती है ना। जिन रास्तों पे आप सुबह घूमे हो ना, रात को आप उन रास्तों को बिल्कुल अनजान पाओगे, एकदम डिफरेंट होते हैं। आपको ये लाइटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी लाइफ भी शायद कुछ ऐसी ही है ना, कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ता है। कुछ चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ना इतनी जोर की पकड़ के बैठ जाते हैं कि उनको छोड़ ही नहीं पाते। बट धीरे धीरे मुझे तो ये समझ में आया है, जितना हम छोड़ना सीख जाएंगे ना, कि फॉरगेट इट करना सीख जाएंगे, उतनी हमारी लाइफ सुंदर होती चली जाएगी। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर पाते, या कुछ लोगों की कही हुई बातें होती हैं जो शायद हमारे दिल में घर करके बैठ जाती हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने परेशान होते होते अपनी लाइफ के 5 साल ख़राब कर दिए, बट अब और नहीं। अब ना मैंने सिर्फ 3 बातें सीखी हैं। पहली बात तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। अगर हमारा मन और हमारी नीयत साफ है ना, तो भगवान जी कभी हमारे साथ कुछ भी बुरा होने ही नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि छोड़ दो, चाहे वो कोई इंसान हो या किसी की कही हुई कोई बात हो या कोई काम हो। जिस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, हटा दो उसको अपनी लाइफ से। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये मेरी लाइफ है, ये मैं हूँ, मुझे जीनी है ये ज़िंदगी। कोई आके मुझे 2 मिनट कुछ कह के चला जाएगा और उस बात को सोचते सोचते मैं अपनी इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ के 4 से 5 दिन ख़राब क्यों करूं, या 1 घंटा भी क्यों ख़राब करूं। इसलिए अब मैंने ना अपनी लाइफ को परफेक्ट लाइफ बनाने की कोशिश करनी छोड़ दी। मैंने इस बात को मान लिया और समझ लिया कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो भी हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना है, उसी से ही अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी अनफिल्टर्ड लाइफ को आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरी लाइफ में मेरी फ़िक्र करने वाले भी बहुत हैं और मेरे से नफ़रत करने वाले भी बहुत हैं, बट मेरी लाइफ में ना, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे कमी लगती है सिर्फ एक दोस्त की, जिसके साथ मैं अपनी सारी बात शेयर कर सकूँ। जो भी मेरे मन में चल रहा है ना, वो मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से शेयर कर सकूं, जिसके साथ मुझे सोचना ना पड़े। मेरी अनफिल्टर्ड लाइफ अगर आप देखना चाहते हो तो तुम्हारी सहेली तुम्हें सहेली बनाने के लिए एकदम रेडी है।